हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो आज सेंटर ऑफ मास के ऊपर हम लोग जो पढ़ेंगे वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट भी आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। थोड़ा एक वीडियो में आप लोग को मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी बच्चों? देखिए, अगर हम लोग एक बॉडी ले, कुछ भी एक यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कुछ भी बॉडी ले, तो कुछ इस हर एक पॉइंट में इधर अगर मैं एक पॉइंट लूँ, इधर एक पॉइंट लूँ, इधर एक पॉइंट लूँ, इसके लिए एक जगह पर ग्रेविटी एक्ट करेगा, इसके लिए इस तरफ एक्ट करेगा। अगर इसका मास है m1 तो m1g इस तरफ एक्ट करेगा, इस तरह एक्ट करेगा एक तो m2g, इस तरफ एक्ट करेगा m3g, एनी मतलब किसी भी पॉइंट m4g, एनी पॉइंट में क्या बोलो समझ पा रहे हैं ना, m5g, मतलब हर एक पॉइंट में जितना पॉइंट लूँ, इधर इधर m6g, m7g, मतलब जितना पॉइंट इमेजिन कर सकते हैं हम लोग ले सकते हैं, n7 m8 जितना कर सकते हैं वो सब। मतलब हर एक पॉइंट में ग्रेविटी अलग अलग जगह काम कर, हर एक पॉइंट में ग्रेविटी का एक्ट करने का जगह अलग है। तो इसका अकॉर्डिंग मतलब हर एक जगह में सेंटर ऑफ मास के बारे में नहीं बोलो, ग्रेविटी मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट, मैं ये पेन पकड़ रहा हूँ, पेन का इस यहाँ पर जितना ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, इधर ग्रेविटी थोड़ा अलग एक्ट कर रहा है, इधर थोड़ा अलग, इधर थोड़ा अलग, ये ऊपर से जो है इस पर थोड़ा अलग, ये बोर्ड में भी इधर एक ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, इधर एक्ट कर रहा है, मतलब हर एक जगह अलग अलग ग्रेविटी एक्ट करता है। अगर इन सारे ग्रेविटीज का रिजल्टेंट लेके एक पॉइंट में कॉन्सेंट्रेट हो, मैं इमेजिन कर रहा हूँ दिस इज दैट पॉइंट, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द ग्रेविटी एक्टिंग, एंड ये अगर होगा W इक्वल्स टू m जी, या मैं इसको कैपिटल M लिख दे रहा हूँ, कैपिटल M G। तो ये जो रिजल्टेंट ऑफ ऑल द ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑल द ग्रेविटी एक्टिंग ऑन दैट सरफेस ऑन द बॉडी ऑन दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब द पॉइंट वेयर द resultant of all gravity components, मतलब जो ग्रेविटी कंपोनेंट्स है, और रिजल्टेंट ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ग्रेविटी, ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ग्रेविटी, जितना कंपोनेंट्स जिस पॉइंट में कंसेंट्रेट है, द रिजल्टेंट वेयर द पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट बॉडी। मतलब एक्चुअली सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? मतलब दैट पॉइंट जहां पर पूरा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी का सेंटर, मतलब इन वन वर्ड इट इज व्हाट, द होल ग्रेविटी जहां पर क्या है, कंसंट्रेटेड, होल ग्रेविटी क्या है उधर, कंसंट्रेटेड होके जहां पर है, जहां पर होल ग्रेविटी कंसंट्रेटेड होके है, कंसंट्रेटेड होकर है, उसी जगह को बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये अगर आप लोग समझ गए तो अभी हम लोग निकालना पड़ेगा हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेफिनेशन आप लोग समझ गए, अभी हम लोग को देखना पड़ेगा हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हाउ टू या मैं इस पेन से थोड़ा लिखता हूं, हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो देख पा रहे हैं हम, तो इसका अकॉर्डिंग अलग अलग कंपोनेंट है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देख पाए, टोटल वेट ऑफ द बॉडी कितना है, टोटल वेट ऑफ द बॉडी कितना है, m1g प्लस m2g, जी एक्ट कर रहा है, प्लस m3g प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n mi g, मतलब इसको mg भी लिख सकते हैं, जहाँ पर इसी को हम लोग
कह रहे हैं अगर अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है तो एक्स आई का हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा, m1g नहीं सॉरी m1g x1, ग्रेविटेशन फोर्स स्टार्ट कर रहा है तो m2g x2 प्लस m3g x3 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाय m1g प्लस m2g प्लस m3g प्लस डॉट 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 डॉट। सिमिलरली मतलब क्या हो जाएगा, जी जी कॉमन के ऊपर नीचे कैंसल आउट हो जाएगा, सो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n mi xi बाय समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n mi। ये xi को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये है x कंपोनेंट, ये एक तो है। सिमिलरली y क्या हो जाएगा, समेशन, मैं ऊपर लिख रहा हूँ तो हमारे पास समझ पा रहे हैं क्या चीज़ हो रहा है, आई होप समझ पा रहे हैं कि x कंपोनेंट आ गया, तो ये मैं इधर ही लिख रहा हूँ, x क्या आ गया, i इक्वल्स टू 1 to n mi xi बाई i इक्वल्स टू 1 to n mi। सिमिलरली y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, z कंपोनेंट क्या हो जाएगा, सिमिलरली y कंपोनेंट हो जाएगा i इक्वल्स टू 1 to n mi yi बाई 1 to n mi, और हमारा z कंपोनेंट क्या हो जाएगा, और हमारा z कंपोनेंट क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू 1 to n mi zi i इक्वल्स टू 1 to n mi। तो हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, x y और z। लेकिन यहाँ पर आप लोगों में एक कंफ्यूजन होगा, मैंने जब सेंटर ऑफ मास निकाला था सेम फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास के लिए था, तो आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा, इज सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम। अगर ये क्वेश्चन क्या आप लोगों के दिमाग में आ रहा है, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या सेम है, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम, इसका आंसर है नो, दो सेम नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए ये जो मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो एक्सप्रेशन लिया था, अच्छा से देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मैंने जो एक्सप्रेशन लिया था m1g x1 प्लस m2g x2 प्लस m3g x3 प्लस m4g x4 डिवाइडेड बाय m1g प्लस m2g प्लस m3g प्लस डॉट डॉट डॉट। सब में देखिए मैंने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मैंने सेम लिया था, कांस्टेंट लिया था, g को मैंने, g का वैल्यू मैंने क्या लिया था, सेम। एक्सीलरेशन ड्यू टू बॉडी को मैंने सेम लिया था। अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू बॉडी एक सेम होता है तभी सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होता है, यानी अच्छे से समझ में क्या बोल रहा हूँ, ये सिर्फ होता है स्मॉल बॉडीज के लिए। मैं लिख रहा हूँ हियर ओनली फॉर स्मॉल बॉडीज क्या है, g acts uniformly at every point, g acts uniformly at all points। मतलब कोई अगर छोटा अगर बॉडी है, कोई एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है, तब उसका पूरा बॉडी में सेम अमाउंट ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगा, और सिर्फ इसी कंडीशन में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम रहेगा। लेकिन जब बॉडी हमारा बड़ा हो जाएगा, एक माउंटेन को सोच लीजिए, एक बड़ा घर को सोच लीजिए, तब सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफर करेगा। मतलब सो ओनली फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स द, अच्छे से देखिए, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड्स। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, कोइंसाइड्स। किसके लिए, ओनली फॉर स्मॉल बॉडी, छोटा बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड्स, अदरवाइज
फॉर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार मार्क देके रख दीजिए, और अदरवाइज फॉर लार्जर बॉडीज। फॉर लार्जर बॉडीज में क्या होता है, लार्जर बॉडीज हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम नहीं है सेंटर ऑफ मास, क्योंकि हर एक जगह पर ग्रेविटेशनल फोर्स अलग काम करता है। फॉर लार्जर बॉडीज G acts differently for different positions, मतलब different position में different position, and so center of mass and center of gravity acts differently। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग जगह पे काम करता है बड़ा ऑब्जेक्ट के लिए। तो अगर हमारा स्मॉल बॉडी है तभी सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करेगा, यही सबसे मेन रीजन है और यही डिफरेंस है सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास है वो पॉइंट जहां पर अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे वहां पर क्या होगा, लीनियर मोशन होगा। सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट थ्रू व्हिच इफ वी अप्लाई फोर्स वी गेट लीनियर मोशन, but center of gravity is the resultant of all gravitational forces acting on a body, whatever may be the size and shape of the body। मतलब हमारे जो बॉडी है उसमें टोटल रिजल्टेंट जितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है उसका जो टोटल रिजल्टेंट है उसी जिस पॉइंट से एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड उसी को कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बॉडी का पोजीशन कुछ भी हो, बॉडी सीधा हो, बॉडी उलट जाए पलट जाए, कुछ भी हो, बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा एक्ट करेगा एक ही पॉइंट से। अभी हम लोग इसी जो मैं ये जो बात बोला इसी को आगे बढ़ते हुए हम लोग सीखेंगे। अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या एक ऑब्जेक्ट का दो जगह हो सकता है, मतलब और एक बॉडी में सिर्फ एक ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो सकता है, तो उस कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। इसको हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि बॉडी कैन हैव ओनली वन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, ए बॉडी कैन हैव ओनली वन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दैट इज मतलब क्या, ए बॉडी कैन हैव ओनली वन, दैट इज यूनिकनेस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का यूनिकनेस। तो अभी हम लोग प्रूफ करेंगे क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का यूनिकनेस। तो अगर हम लोग अभी एक बॉडी ले, एक ऑब्जेक्ट ले, सोचिए ये मैं ऐसा नहीं लेकर दूसरा टाइप का भी ले सकते हैं, कुछ भी टाइप का ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं सोच रहा हूं इस ऑब्जेक्ट का दो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, एक है G और G डैश, दोनों को मैंने कनेक्ट किया, और एक बॉडी में ये बॉडी ले रहा हूं, तो यहां पर है G, यहां पर है G डैश। तो देखिए यहां पर यूनिकनेस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस assume that the body has two center of gravity G and G dash। G and G dash assume करते हैं, अगर गलत प्रूफ हो तब हम लोग जो प्रूफ करना चाहते हैं मिल जाएगा। तो assume कर लेते हैं बॉडी का दो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो बॉडी का दो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है हमने assume कर लिया। अभी by definition of center of gravity it always acts downwards, और देखिए क्या, by definition of center of gravity the resultant gravitational force acts through it vertically downwards। ये तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेफिनेशन है, मतलब अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो वहां से हमारा रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा। तो इस फिगर से हम लोग कह सकते हैं, सो ये कब पॉसिबल होगा,
दिस एक वर्टिकली डाउनवर्ड्स जी से कब पॉसिबल होगा? सो जी से भी वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा, जी डैश से वर्टिकली, मतलब जी और जी डैश एक लाइन में होना चाहिए और हमेशा वर्टिकली होना चाहिए, मतलब सो दिस इज ओनली पॉसिबल। देखिए अच्छे से देखिए मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, मतलब जी से हमेशा ग्रेविटेशनल जो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट डाउनवर्ड होगा, कब पॉसिबल होगा? देखिए दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन जी एंड जी डैश एक्ट्स along a same line vertically downwards। इस कंडीशन में ये वैलिड है, acts along a same line vertically downwards, that is g dash acts vertically downwards। लेकिन वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा, तो इसमें तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, लेकिन जब मैंने ऑब्जेक्ट को घुमा दिया हूं, ये क्या वर्टिकली डाउनवर्ड्स ये और ये तो अलग हो गया, तो एक्ट करे नहीं, तो मतलब दिस इज बट दिस इज नॉट वैलिड फॉर ऑल पोजीशन। हर एक पोजीशन के लिए ये वैलिड नहीं है। यही देख पा रहे हैं कि जब मैंने ऑब्जेक्ट को वर्टिकली किया हूं तभी सिर्फ कंडीशन हम लोग का वैलिड हो रहा है, लेकिन जब मैंने हॉरिजॉन्टल कर तो नहीं हो रहा है। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेफिनेशन क्या है? किसी भी ओरिएंटेशन में हम लोग बॉडी को रखेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्ट डाउनवर्ड होगा। तो देख पा रहे हैं कि यहां से हम लोग कंक्लूजन कह सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से दैट ए ऑब्जेक्ट कैन have only one center of gravity। समझ पा रहे हैं? एक ऑब्जेक्ट का सिर्फ एक ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो सकता है, मतलब दोनों रहना पॉसिबल नहीं है। अगर कुछ भी ऑब्जेक्ट रहा सिर्फ एक तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? आई होप आप लोग समझ गए। तो ये आप लोग समझ गए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट भी समझ गए। एक प्रॉब्लम करा लेते हैं, फिर आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। तो और टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है, जब हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ लेंगे तब हम लोग वहाँ पर देखेंगे कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन चेंज होता है। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझिए, और सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम नहीं है, सिर्फ वो भी समझ लीजिए। सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी कब सेम है? सिर्फ स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे एक अगर यूनिफॉर्म रॉड लेते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास भी मिडिल में है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इधर ही एक्ट करेगा और सेंटर ऑफ मास भी इधर ही है। ऐसे सिमिलरली जैसे आप लोग अगर एक क्या बोलूँ मैं, अगर रॉड के अलावा और आप लोग अगर ये वायर लेते हैं सेमी सर्कुलर वायर, तब वो जहाँ पर उसका सेंटर ऑफ मास है उधर ही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। लेकिन जब हम लोग का ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, एक मतलब बहुत बड़ा माउंटेन आ जाएगा, तब उसका सेंटर ऑफ मास अलग होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग होगा। एक मतलब एक हाउस ले लेंगे तब अलग होगा, एक बहुत बड़ा कुछ स्ट्रक्चर ले लेंगे, मतलब अगर स्ट्रक्चर बड़ा हो जाए तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफर करता है। तो एक इजी प्रॉब्लम ही करा देता हूँ आज। देखिए अगर मैं आपको बोलूँ, एक एग्जांपल करा रहा हूँ, एक प्रॉब्लम दिया है, सोचिए यहाँ पर एक तो है, ऐसे है, ये ऐसे एक हम लोग का वायर या कुछ भी एक चीज़ रखा गया है और बोला है कि यहाँ से इस डिस्टेंस में इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। कितना डिस्टेंस में? डिस्टेंस इज x, और टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का टोटल डिस्टेंस है d। ये है पोजीशन A, पोजीशन B, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? d माइनस एक्स, डी माइनस एक्स, यह है x, यह है d माइनस एक्स। तो हमें निकालना पड़ेगा कि यहाँ से जो रिजल्टेंट फोर्स है R1 और यहाँ से रिजल्टेंट फोर्स है R2, R1 और R2 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। R1 और R2 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे करेंगे हम लोग। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस तरफ एक्ट कर रहा है, मतलब ये W, नीचे की तरफ W। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हम लोग कह सकते हैं कि बाय डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी W इक्वल्स टू R1 प्लस R2, इक्वेशन नंबर 1। और एक चीज़, जो मोमेंट ऑफ फोर्स अलॉन्ग ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसका सम होता है 0। मतलब देखिए द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट सेंटर ऑफ
ग्रेविटी इज 0। सो ये है हम लोग का कंडीशन, ये है हम लोग कंडीशन। देयरफॉर द मोमेंट ऑफ फोर्स along या थ्रू सी, मोमेंट ऑफ फोर्स थ्रू सी क्या होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स थ्रू सी क्या होगा देख पा रहे हैं हम लोग। देखिए इसका इस लेफ्ट हैंड से अपना लोग माइनस लेंगे, सो माइनस एक्स इंटू आर वन प्लस डी माइनस एक्स इंटू आर टू इक्वल्स टू क्या होगा, इस जीरो, मतलब जीरो हो जाएगा। सो माइनस एक्स आर वन प्लस डी आर टू माइनस एक्स आर टू इक्वल्स टू जीरो। तो दोनों माइनस को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, एक्स इंटू आर वन प्लस आर टू इक्वल्स टू डी इंटू आर टू। और यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, एक्स का जगह क्या बिठाएंगे, एक्स आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू मतलब डब्ल्यू, तो एक्स डब्ल्यू इक्वल्स टू डी आर टू। यहाँ से क्या मिलेगा, आर टू इक्वल्स टू एक्स डब्ल्यू बाई डी। तो आर टू का वैल्यू आ गया है, अब हमें क्या चाहिए, आर वन। सो आर वन का वैल्यू क्या होगा, आर वन का वैल्यू होगा डब्ल्यू माइनस आर टू। डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू तो हमें पता है, आर टू पता है, तो डब्ल्यू माइनस एक्स डब्ल्यू बाई डी। सो डब्ल्यू वन माइनस एक्स बाई डी। सो ये है आर वन। सो ये है आर वन, ये है आर टू। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं कि कैसा टाइप का प्रॉब्लम सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आता है। ये एक बेसिक प्रॉब्लम था, ज़्यादा हार्ड कुछ है नहीं, तो देख लीजिए। अगर नहीं समझ पाए तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से समझाऊंगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। कुछ भी समझने में डाउट हुआ तो आप लोग कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, या मुझे पर्सनली आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो इसके ऊपर भी मेरा और भी वीडियोस आएगा, जो इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये सब क्या है, ये सब भी हम लोग वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।